जन्म मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है एक बार फिर स्टैटिक जीके। कौन? स्टैटिक जीके। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आज हम देखेंगे प्रमुख केस, पहले देखेंगे प्रमुख केस देखेंगे। पहला है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली बात प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दूसरी बात क्या आई? मूल ढांचा। क्या आया? मूल ढांचा सामने आया। तो केशवानंद भारती केस कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को। इसमें दो बातें सामने आई, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और मूल ढांचा सामने आया। दूसरा केस कौन सा है? वो है मीनवा मिल्स केस। ये कब का है? ये है 1980 का। कब का? ये है 1980 का। इसमें क्या हुआ? इसमें जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों के बीच में संतुलन जरूरी है। जो मीनवा मिल्स केस है ये कब का है? ये 1980 का है। इसमें क्या हुआ? जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों के बीच में संतुलन जरूरी है। ठीक है। अगला केस कौन सा है? अगला है विसाका वर्सेस राजस्थान सरकार। ये कब का है? ये है 1997 का। कब का? 1997 का। इसमें क्या हुआ? कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित, कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित। तो पहला है केशवानंद भारती के 24 अप्रैल 1973 का। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना संविधान का अंग है और जो मूल ढांचा वो सामने है। दूसरा है मीनवा मिल्स केस। कब का है? 1980 का है। इसमें क्या हुआ? जो मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके बीच में संतुलन जरूरी है। तीसरा केस कौन सा है? विसाका वर्सेस राजस्थान सरकार। कब का है? ये है 1997 का। इसमें क्या हुआ? कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है। अगला चौथा केस कौन सा? पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस? पुट्टा स्वामी केस। ये कब का है? तो वो है 2017 का। कब का? 2017 का। इसमें क्या हुआ? जो निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। चौथा केस कौन सा है? तो पुट्टा स्वामी केस कब का है? ये है 2017 का। कब का? 2017 का। इसमें क्या हुआ? जो निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। इसमें क्या होगा? जो निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल है 21। अगला है नवतेज कौर केस। कौन सा केस? नवतेज केस। ये कब का है? तो ये है 2018 का। कब का है? 2018 का। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो समलैंगिकता है,
समलैंगिकता है वो अपराध नहीं, अपराध नहीं। सेक्शन 377, सेक्शन 377। तो पुट्टा स्वामी केस कब का है? ये 2017 का है। जो निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में। और जो नवतेज केस 2018 का है, इसमें क्या हुआ? इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं, सेक्शन 377। अगला कौन सा केस है? तो अगला है सुनील बत्रा केस। सुनील बत्रा केस, इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो जेल से सुधार से संबंधित, जेल में सुधार से संबंधित, तो सुनील बत्रा केस, इसका संबंध किससे है? जेल में सुधार से संबंधित। अगला है 7वां MC मेहता केस। इसमें क्या हुआ? जो खतरनाक स्थानों पर बच्चों को कार्य करने से रोकना। क्या? खतरनाक स्थानों पर बच्चों को कार्य करने से रोकना। तो पुट्टा स्वामी केस 2017 का जो निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में कहा गया। नवतेज केस 2018 का है, जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं, सेक्शन 377। और जो सुनील बत्रा केस है जेल से सुधार से संबंधित है। और MC मेहता केस वर्तमान स्थानों पर बच्चों को कार्य करने से रोकना। तो अगला केस है इंदिरा साहनी केस वर्सेस भारत संघ। कब का है? यह है 1992 का। इसे मंडलवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मंडलवाद भी कहा जाता है। इसका संबंध है आरक्षण से। अगला है इंदिरा साहनी केस। इस कब का है? यह है 1992 का। कब का है? यह है 1992 का। इसे मंडलवाद भी कहा जाता है, इसे मंडलवाद भी कहते हैं। और इसका जो संबंध है वो है आरक्षण से। इसका संबंध किससे है? आरक्षण से। अगला कौन सा केस है? तो अगला है चंपाकम दोराइजन केस। चंपाकम दोराइजन केस कब का है? चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य। कब का है? तो ये है 1950 का। कब का? 1950 का। इसमें क्या हुआ? जाति आधारित आरक्षण नहीं, जाति आधारित आरक्षण नहीं। तो इंदिरा साहनी केस कब का है? ये 1992 का है। इसे मंडलवाद भी कहा जाता है। इसका जो संबंध है वो आरक्षण से। किससे? आरक्षण से। अगला है चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य। चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य, तो इसका जो संबंध है कब का है? 1950 का। और इसे जाति आधारित आरक्षण नहीं। ये थे प्रमुख केस। जो प्लासी का जो युद्ध है, अगर पूछ ले सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 का है। जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 का है। और घेरिया का जो युद्ध है ये 1745 का है।
और जो वेदरा का जो युद्ध है, वेदरा का युद्ध है ये 1559 का है। अगर बोलते सही सुमेलित नहीं है, पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, जो घेरिया का जो युद्ध है वो 1775, 1745 और जो वेदरा का युद्ध है ये 1769। तो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो घेरिया का जो युद्ध है ये 1740 का है। कब का है? सब 1740 का। एक आपको इलाहाबाद की संधि, जो इलाहाबाद की जो संधि है ये कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। तो ये याद रखना है। तो प्लासी का युद्ध 1757 का है, और बक्सर का युद्ध 1764 का है, और घेरिया का युद्ध 1740 का है, और वेदरा का जो युद्ध है वो 1769 का है, 59 का है, और इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 को हुई थी। अगला क्या है? कलकत्ता अधिवेशन। जो कलकत्ता अधिवेशन है उस टाइम अध्यक्ष कौन था? लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? कानपुर अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? और बेलगाम अधिवेशन उस टाइम अध्यक्ष कौन था? ये 4 क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन ये कब हुआ था? तो ये जो कलकत्ता अधिवेशन है ये 1917 का है। कब का? 1917 का है। उस टाइम जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और जो लाहौर अधिवेशन है ये कब का है? तो लाहौर अधिवेशन है 1929 का है, और उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जो कानपुर अधिवेशन है ये कब का है? तो कानपुर अधिवेशन है 1925 का। कब का? 1925 का। और अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और बेलगांव अधिवेशन, वो बेलगांव है कहाँ? ये है कर्नाटक में। कहाँ है? ये है कर्नाटक में। और अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। और है कब का? है 1924 का। कब का है? 1924 का। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 का है, और अधिवेशन इसकी अध्यक्ष थी। और लाहौर अधिवेशन 1929 का है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और कानपुर अधिवेशन 1925 का है, और अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और बेलगाम अधिवेशन है ये अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी। और हुआ कब था? 1924 को। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। जो घास के मैदान है, घास के मैदान कौन कौन से? एक तो होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? एक तो है सवाना। कौन सा है? एक तो है सवाना, जो कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। और एक है लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में। और तीसरा कौन सा है? कंबोज, जो कहाँ है? ये है ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में।
और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कौन कौन से हैं? एक तो है डाउन्स, कौन से हैं? डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज ये कहाँ है? ये है एशिया, एशिया और यूरोप में। कहाँ है? एशिया और यूरोप में। कौन से हैं? स्टेपीज। तीसरा है प्रेरीज, जो प्रेरीज घास के जो मैदान है ये कहाँ है? तो ये है यूएसए और कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। और जो पंपाज, पंपाज, पंपाज कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज कहाँ है? एशिया और यूरोप में। और प्रेरीज कहाँ है? यूएसए और कनाडा में। और पंपाज कहाँ है? अर्जेंटीना में। अगर पूछ लें 49 डिग्री रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो 49 है, ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। और 38 ये किस किस के बीच में है? तो ये है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी है? तो 38। और 24 ये किस किस के बीच में है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है। अगला क्या है? अगला है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील, झील के बीच में कौन सी नहर है? कौन सी नहर है? तो कौन सी नहर है? तो वो है सू नहर। कौन सी नहर है? वो है सू नहर। और ह्यूरोन, ह्यूरोन और एरी, ह्यूरोन और एरी झील के बीच में कौन सी झील है? तो वो है एरी झील। कौन सी? एरी नहर है। कौन सी नहर है? एरी नहर है। और एरी और ओंटारियो, ओंटारियो के बीच में कौन सी नहर है? तो कौन सी नहर है? तो है वेल्स नहर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।